क्लास 10th का बोर्ड आई होप आप सभी लोगों का बहुत अच्छा हुआ होगा और अच्छे तरीके से आपने अपनी कॉपियों को लिखा होगा। अब बारी है भाई कि बोर्ड्स की एग्जाम की जो कॉपी है वो किस तरीके से चेक होती है। आपके मन में हो सकता है इस तरीके का कोई भी सवाल आ रहा हो कि क्या कॉपी बहुत स्ट्रिक्टली चेक की जाती है या फिर थोड़ी इजी वे में चेक किया जाता है, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने वाला हूँ कि मेरे टाइम पे किस तरीके से चीजें हुई थी, मैं कितना एक्सपेक्ट करके चीजें आ रहा था, लेकिन मुझे कितना गेन हुआ था, अपनी मार्क्स जो मेरे आए थे वो कितना प्रॉफिटेबल हुआ था या फिर लॉस में मिला था। देखो, जब आपकी कॉपी पूरी तरीके से हो जाती है, बोर्ड के एग्जामिनेशन जब ओवर हो जाते हैं, तो कॉपियां पूरी की पूरी एक सेंटर पर भेजी जाती है जहां से टीचर्स के बीच में चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इवन जो टीचर्स आपकी कॉपियों को चेक कर रहे होते हैं उन्हें ये खुद नहीं पता होता है कि ये किस स्कूल की कॉपी, क्योंकि जो भी डिटेल्स आप भरते हो आपके पेपर के ऊपर, कॉपी के ऊपर एक प्रॉपर ओएमआर वाली सीट्स होती है, उसमें आपकी पूरी डिटेल होती है। एक पार्ट में सिर्फ आपका रोल नंबर होता है। तो आपकी जो डिटेल्स होती हैं वो काट के पूरी तरीके से सीबीएसई के द्वारा निकाल दी जाती है, सिर्फ उस कॉपी में रोल नंबर रह जाता है। इट मीन्स जो भी टीचर कॉपी को चेक कर रहा होता है उसके पास आपकी कोई भी जानकारी नहीं कि ये कॉपी किस बच्चे की है। तो ना तो उसकी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है, ना ही कोई आपसे पर्सनल दोस्ताना है। तो वो जो भी करने वाला है सीबीएसई के इंस्ट्रक्शंस पर ही करने वाला है। तो हम लोग थोड़ा सा सीबीएसई की कॉपी चेकिंग प्रोसीजर को समझते हैं। जब कॉपी आपकी पर्टिकुलर एक टीचर को दी जाती है चेक करने के लिए, कि आप इनमें देखिए कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। पर्टिकुलर एक इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो चेक करते हैं कि आपको यहाँ पर पार्शियल मार्किंग देनी, यहाँ पर कौन सी मार्किंग देनी, वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ ही चेक करते हैं। अब उसके साथ साथ जब टीचर 1 ने इस चीज को चेक कर लिया, आपको पर्टिकुलर स्कोर दे दिया, अब इसके बाद इस चीज को वेरीफाई करने के लिए सेम कॉपी को टीचर नंबर 2 के पास ये कॉपी जाती है, और दोनों टीचर्स आपकी कॉपी के बारे में नहीं जानते हैं कि ये किस बच्चे की कॉपी है। तो इट मीन्स आप समझ सकते हो कि अगर कोई टीचर 1 में भी हो सकता है भाई थोड़े दिमाग खराब था, घर पे लड़ाई करके आया था, आपको मार्क्स थोड़े बहुत कट कर लिए, लेकिन उस चीज को वेरीफाई कौन करता है? तो टीचर नंबर 2 वेरीफाई करता है। जहां ये चीज हो सकती है कि इन एनी फ्रस्ट्रेशन, इन एनी केस, कि टीचर 1 ने उस चीज को थोड़े बहुत कट कर दिए थे मार्क्स में, तो टीचर 1 जो है उसके बाद टीचर 2 उसको वेरीफाई करेगा कि क्या बच्चे ने सही चीज लिखी थी। इट मीन्स हो सकता है किसी पॉइंट पर यहां पर गलती हो जाए, वो गलती यहां चेंज हो जाती है, यहां पर वो चेंज हो जाती है। और सीबीएसई का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि आपकी कॉपी लीनियंट वे में चेक हो। इट मींस स्ट्रिक्टनेस आपको नहीं शो करना है, हर बच्चे को एक इक्वल स्कोर, हर बच्चे को एक डिसेंट स्कोर आपको प्रोवाइड करना है। जितनी मेहनत उसने कॉपी में करी है उस एक एक मेहनत के पूरे नंबर उसके मिलने चाहिए। क्लियर है? इतनी ही बात होती है और इसी तरीके से नंबर आपको दिए जाते हैं। अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात करूं तो जब मैं अपने टाइम में क्लास 10th में था तो मैंने भी जब स्कोर अपना एक्सपेक्ट किया था कि 85 के अराउंड परसेंटेज मेरे आ जाएंगे, 85 के अराउंड। मैं पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने साइंस के अक्रॉस में बात करूँ तो साइंस में 85 के ही आसपास मैंने लगभग उसमें भी स्कोर एक्सपेक्ट करा था, क्योंकि पेपर मेरा उस हिसाब से गया था। हाँ, लेकिन एक जो काम करा था मैंने कि मैंने एवरी सारे के सारे जो क्वेश्चन थे उसको अटेम्प्ट किया था। ये मैंने अच्छे तरीके से किया था कि मुझे जो भी थोड़े बहुत भी अगर सिमिलैरिटीज मुझे पता थी, थोड़े बहुत भी जानकारी, एक एक क्वेश्चन जिस भी क्वेश्चन के बारे में थी, मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ा नहीं था, पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था। इवन दैट केस में मुझे टोटल 92 मार्क्स मिल गए थे। तो आप समझ सकते हो कि टीचर आपके मार्क्स को नहीं काटता, आपने थोड़ी बहुत भी रिलेवेंसी चीजें लिखी हुई हैं। और मैं यही बार बार बोलता हूं, आपसे कोई भी मिलेगा, मैं मिलूंगा, भैया मिलेंगे, दीदी मिलेंगे, कोई भी आपके सीनियर जो भी मिलेगा जो बोर्ड्स का पेपर दे चुका, वो एक ही बात बोलेगा, कॉपी खाली मत छोड़ के आना, कुछ ना कुछ लिख के आना हर एक क्वेश्चन में। और यही करना होता। आई होप ये किए होगे तुम, अगर करे हो तो तुम जितना एक्सपेक्ट कर रहे होगे गारंटी है कि उससे ज्यादा नंबर तुमको मिलने वाले हैं। ठीक है? तो एकदम रिलैक्स रहो, अपने मन से वो टेंशन निकाल दो। अगर तुमने 15 नंबर का किया है तो उस 15 नंबर में तुम्हें लगभग 16 से 17 नंबर ही मिलेगा, 14 नंबर मिलने की शंका नहीं है। बट थोड़ी सी रिलेवेंसी आपकी होनी चाहिए, नहीं कि कुछ भी गाना लिख के आ गए। गाना लिख के आओगे भाई तो गाना ही देगा वो तुमको। ठीक है? तो इस तरीके से अगर रिलेवेंसी आपने हर एक क्वेश्चन में किया और हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो आपको नंबर पूरे मिलने वाले। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आप एक्स्ट्रा चीजें लिख के आ जाते हो, जब आप एक पासिंग बैरियर से बहुत कम स्कोर पा रहे होते, जैसे मान लो पासिंग बैरियर 33 का, आप पा रहे हो 4-5 नंबर, इन दैट केस टीचर फिर गुस्से में आ जाता है, भाई इसको कुछ भी कर लो ये पास होने वाला नहीं। तो वहां प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्कोर से ऊपर आ रहे हो, कुछ भी आपने थोड़ी बहुत रिलेवेंसी वाली चीजें लिखी हैं, तो फिर टीचर कट नहीं करता मार्क्स को, प्रॉपर वो आपके अच्छे तरीके से मार्क्स को दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। समझ रहे हो? 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो आपको कॉपी जो है बहुत लीनियंट वे में चेक होती है। सीबीएसई के क्लियर कट इंस्ट्रक्शन से कॉपी लीनियंट वे में चेक होनी चाहिए। इट मींस स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए, जेन्युइन तरीके से। ठीक है? तो अपने टेंशन को रिलीज कर दो। जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा ही नंबर आएगा। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, जय हिंद।